मेरे लिए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मेरी आन बान और शान नहीं, मेरी तो जीवन की मकसद पिछोर की समझ मेरी उपस्थित जनता जनार्दन बना हुआ है। संत रविदास की अरे गूंजनी चाहिए आवाज, संत रविदास जी की। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। आज इस मंच पर भारत माता की का चित्र है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का चित्र, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चित्र। इन सभी महान हस्तियों को, महान विभूतियों को, इनके चरणों में मैं नमन करता हूं और पिछोर की जनता को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे देश में एक इतिहास है, इतिहास है संकल्प, इतिहास है बलिदान की। और उस इतिहास की श्रेणी में, उस बलिदान की श्रेणी में अगर हमारे मत प्रदर्शक के नाम हम लेंगे तो संत रविदास जी और बाबा साहब अम्बेडकर इस भारत माता के रत्न के रूप में हम नमन करते हैं। संत रविदास जी जिनकी सोच और विचारधारा थी कि मानव जाति एक समान है, कोई जन्म के आधार पर नहीं लेकिन अपने कर्म के आधार पर इस पृथ्वी पर महान होता है। एक दूर दृष्टिकोण उनकी थी, एक विचारधारा थी। उस समय में भारत को एक महान राष्ट्र में परिवर्तित करने और जो उनके पंक्तियां लिखी गई हैं, आज 21वीं सदी के भारत ने भी उन पंक्तियों को हम अपने ग्रंथ के रूप में केवल अनुसूचित जाति समाज के लोग नहीं लेकिन इस देश की 140 करोड़ जनता में एक एक व्यक्ति अपने भगवान के रूप में मानकर अपना जीवन यापन करता है। संत रविदास जी ने कहा था, रेदा जन्म के कारण होते न कोई नीच, रेदा जन्म के कारण होते न कोई नीच, नर की नीच कर डारी है ओछे काम ओछे कर्म की नीच। तो जन्म के आधार पर नहीं लेकिन अपने कर्म के आधार पर व्यक्ति महान होता है। ये पृथ्वी का एक विधान है, ये संत रविदास जी ने कहा था। और आप देखो संत रविदास जी की महानता, संत रविदास जी के कहे हुए कथन को सिख समाज के ग्रंथ, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में 40 पंक्तियां अगर लिखी गई हैं तो संत रविदास जी की लिखी हुई पंक्तियां उस गुरु ग्रंथ में लिखी गई हैं। तो हमारा ये समाज एक महान समाज, हमारा ये समाज यदि शोक नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मेरा अनुसूचित जाति भाई और बहन, मेरा जाट समाज, अहिरवार समाज, खटीक समाज, एक एक समाज का मेरा भाई और बहन ने अपने क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त नहीं किया है, अपने प्रदेश का मार्ग नहीं लेकिन अपने देश का मार्ग प्रशस्त किया है। इस बुलंद इतिहास के आप वंशज हो। बाबा साहब अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो शायद इस पृथ्वी पर
1000 साल में ऐसे महान योद्धा पैदा होते हैं जो मेरे बाबा साहब इस पृथ्वी पर पैदा हुए। उन्होंने एक सीख हमें सिखाई। उन्होंने कहा था सदैव जीवन में शिक्षित हो, संगठित हो और शिक्षा और संगठन के साथ साथ संघर्ष भी करो। उन्होंने देश के एक जनता जनार्दन को अपने जीवन ज्ञापन के आधार पर सिखाया था कि अगर एक उंगली उनके कार्य करती है तो पूरी ऊर्जा विफल हो जाती है, लेकिन वही उंगली एक साथ मिल जाती है तो मुट्ठी बन जाती है। उन्होंने जो देश का मार्ग प्रशस्त किया, हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, और जब हम कहते हैं कि संविधान के निर्माता हमारे देश के पथ प्रदर्शक, मतलब जब नारा लगता है बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे इस भारत माता की धरती में, मेरे संविधान के निर्माता केवल आपकी हमारी पीढ़ी के लिए नहीं लेकिन आने वाले 100 पीढ़ी के लिए सदैव अमर रहेंगे, ये विश्वास में रखता हूं। बाबा साहब ने अपने जीवन में शुरुआत से अंत तक संघर्ष का पथ अपनाया, लोगों को सम्मान जीवन देने के लिए सदैव लड़ाई लड़ी। और आज जो लोग जो आज इस मंच से जसवंत यादव जी कह रहे थे, अभी बैठ जसवंत जी कह रहे थे, इमरती जी कह रही थी, प्रभुराम जी कह रहे थे, आज जो लोग आते हैं दुहाई देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मेरे दलित भाइयों और आदिवासी भाइयों के लिए, उन्होंने जब उनका शासन था, मेरे बाबा साहब अम्बेडकर, जिस बाबा साहब अम्बेडकर को हम इस देश के नवरत्न मानते हैं, जिस बाबा साहब अम्बेडकर से मैं अगर कहूं कि मेरा एक राजनीतिक संबंध नहीं है, मेरा एक पारिवारिक संबंध है। और पारिवारिक संबंध इसलिए है क्योंकि शाहू महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलकर एक भाई भाई का रिश्ता निभाया था। हमारे मराठाओं के शीख शाहू महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलकर अपने क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त किया था। मेरी पत्नी के परिवार गायकवाड़ परिवार ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलकर उस समय बड़ौदा राज्य को मार्ग प्रशस्त और विकास के पथ पे लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की पढ़ाई के लिए पूर्ण रूप से मदद की थी। और माधव महाराज ने जिस जमाने में हमारे दलित समाज के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उसे खारिज करके माधव महाराज ने सामंतराज की पूर्ण एकता की प्रतीक पूरे ग्वालियर स्टेट में पैदा की। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जब हम बात करते हैं और जो कांग्रेसी यहाँ की दुहाई देते हैं, मैं उन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, जब आपके प्रधानमंत्री पहली बार बने थे, मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे संविधान का निर्माण किया था। 1952 में जब पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर लोकसभा चुनाव लड़े, किसी भी दल ने उम्मीदवार उनके सामने खड़ा नहीं किया, केवल एक कांग्रेस पार्टी थी जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा किया था लोकसभा के चुनाव में। बाबा साहब अम्बेडकर को हराने का काम जो लोग मैं ग्वालियर का बच्चा हूं, ये ग्वालियर चंबल संभाग मोटी चमड़ी और मस्ती करती है। अगर कूलर चलेगा तो मंच के लिए नहीं चलेगा, कूलर चलेगा तो मेरी जनता के लिए चलेगा। मेरा रात का एक पारिवारिक संबंध है।
दलित समाज की प्रगति और विकास का एक बार भी नहीं सोचा। आज अगर देश की राष्ट्रपति एक महिला है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के आधार पर बनी है। अगर आज देश की राष्ट्रपति आज हमारी आदिवासी समाज की नेतृत्व करने वाली द्रौपदी मुर्मू जी है तो वो आज भारतीय जनता पार्टी के आधार पर आज देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज की बनी है। और जो समाज का दुहाई देते हैं कांग्रेस 70 साल में गरीब को गरीब रखते हुए अपनी राजनीति की रोटी सेकी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री केवल नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा है सबका साथ सबका साथ सबका साथ और सबका विकास। और अगर सबका साथ और सबका विकास करना है तो सबका विश्वास साथ में लेना है। और अगर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास करना होगा तो सबका प्रयास हमें साथ में लेना होगा। 70 साल के इतिहास में पहली बार इस देश के अंदर गरीबों के उत्थान के लिए केवल नीति नहीं बनाई लेकिन प्रधानमंत्री जी हम सबको निर्देश देते हैं जो योजना बनती है वो 100% जमीन के अंदर एक जन तक पहुंचनी चाहिए। ये उनकी सख्त निर्देश होती है। आज देश के अंदर 70 साल में आज मैं जब आ रहा था शिवपुरी से पिछोर तक बहुत सारे आवेदन मुझे मिले। रास्ते में मैं पूछना चाहता हूं अगर इस देश के अंदर 70 साल में 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने हैं तो 9 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर 9 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बनाए हैं। एक एक गरीब को छत मिले, एक एक महिला को छत मिले, एक एक गरीब को अपने जीवन यापन करने के लिए सम्मान मिले। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सोच है। बैठो, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि लक्ष्य है अंत्योदय का। एक एक व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए भारत देश की प्रगति और विकास के पथ पे ले जाने के लिए। मेरी महिलाएं गांव में उज्ज्वला योजना के बिना लकड़ी और गोबर के आधार पर खाना बनाती थी। इनके फेफड़ों में धुआं धस जाता था, 100 सिगरेट का धुआं एक दिन में। वो एक ही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की और आज गांव-गांव तक 9.5 करोड़ उज्ज्वला गैस के कनेक्शन मेरे महिलाओं को आज मिल रहा है देश के अंदर। मेरे भाइयों और बहनों, एक जमाना था जब घर के अंदर पानी नहीं आती, अगर तालाब का स्रोत नहीं होता था और अगर घर में टोटी होती थी तो टोटी घुमाओ तो पानी नहीं निकलती थी। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? आज 9 साल के अंदर हर घर नल योजना के अंतर्गत 9 करोड़ नल जल की योजना के कनेक्शन गरीबों के घर में पहुंचाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया। और आज अगर राजनीतिक शक्ति की हम बात करें, मुझे गर्व है प्रभुराम चौधरी जी जैसे मेरे पूज्य पिताजी के साथी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। एक ऐसे व्यक्ति जो डॉक्टरी के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन आज अगर दलितों को और हमारे अनुसूचित जाति समाज को सम्मान मिला है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी की सरकार ने दिलाया है। आप कल्पना करो, कभी कल्पना कर सकते थे कि मध्य प्रदेश की तिजोरी की चाबी, मध्य प्रदेश की तिजोरी की चाबी मेरे दलित समाज के भाई के हाथ में होगा?
मध्य प्रदेश का वित्त मंत्री मेरे अपने ग्वालियर स्टेट के मंदसौर के जगदीश देवड़ा जी हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, जो आपके समाज से आते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की तिजोरी की चाबी आपके समाज के हाथ, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य की चाबी मध्य प्रदेश के अस्पतालों और स्वास्थ्य की चाबी आपके समाज की, मध्य प्रदेश की सिंचाई विभाग और मेरे अन्नदाताओं को अमृत का पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी तुलसी सिलावट जी के रूप में आपके हाथ में। और जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी तो महिला बाल विकास और पोषण के विभाग की जिम्मेदारी तो मातृशक्ति की चाबी आपके हाथ में, सिंचाई की चाबी आपके हाथ में, स्वास्थ्य की चाबी आपके हाथ में, वित्त विभाग की चाबी आपके हाथ में। बाबा साहब का अम्बेडकर की सपने को पूरा किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान ने पूरा किया। और ये गरीब के लोग जो पिछोड़ आएंगे, ये गरीब के लोग जो ग्वालियर चंबल संभाग और मध्य प्रदेश के कोने कोने में आएंगे। आज मुझे गर्व है कि ग्वालियर चंबल संभाग के 8 के 8 हमारे अनुसूचित जाति समाज के विधायक, चाहे हमारा रणबीर यादव हो, चाहे हमारा कमलेश यादव हो, चाहे मेरी बहन रक्षा सरोनिया हो, चाहे मेरी परिवार की सदस्य इमरती जी हो, चाहे हमारे क्षेत्र में जज्जी जजपाल सिंह जज्जी अशोकनगर के हो, चाहे कनेरा में जसवंत जाटव जी हो, चाहे गुना में गोपीलाल जाटव जी हो, आज मेरा अनुसूचित जाति समाज मेरे ग्वालियर चंबल संभाग में मेरे क्षेत्र के सबसे बड़े योद्धा के रूप में आज आसीन है मेरे भाइयों और बहनों। और आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे लिए मेरा दायित्व नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन आपका विकास, आपकी प्रगति और विकास और प्रगति से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी सुरक्षा, आपका मान, आपका सम्मान ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिम्मेदारी है। मुझे आज भी याद है, मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मुंगावली के प्राचार्य लहरवार के ऊपर प्रहार हुआ था। उस मुंगावली के प्राचार्य की लड़ाई मैंने लड़ी और मैंने कहा था मैं रुकूंगा नहीं जब तक उनको दोबारा स्थापित करके ही चैन का सांस लूंगा मैं। शिवपुरी के बाहर पोरी के रोड पर बिरेटी गांव पड़ती है, वहां मेरे अनुसूचित जाति समाज के एक परिवार के बच्चों पर नरसंहार किया गया। अगले दिन में वहां पहुंचा, उनका घर जलाया गया था। उनके हाथ को पकड़कर, मेरी बहन के हाथ को पकड़कर, मेरे भाई के हाथ को पकड़कर मैं शिवपुरी ले गया और पुलिस लाइन में बैठकर घर स्वयं पानी के साथ लेकर साफ करके उनको बसाने का कार्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। 3 साल पूर्व, कोरोना काल के पूर्व, पिछोर में जब घटना घटी थी, बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया था। उसी समय दिल्ली में बैठकर मैंने इमरती देवी जी को फोन किया था। ग्वालियर में मैंने हमारे क्षेत्र के लोगों को फोन किया था और नवीन मूर्ति लेकर 24 घंटे के अंदर पिछोर में स्थापना कराने का कार्य मैंने किया।
कभी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में नहीं सोचा। अभी जसवंत जी ने कहा, प्रभुराम जी ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म भूमि मऊ में रक्षा मंत्रालय से जमीन लेकर वहां एक उनके लिए, उनके स्मृति में एक मंदिर बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है मेरे भाइयों। और आज उस मऊ के मंदिर में देश क्या, विश्व के लाखों लोग जाते हैं वहां दर्शन करने के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करने के लिए। जहां जन्म की भूमि की पवित्रता को विश्व पटल पर निखारा है, वही बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा भूमि लंदन में जिस घर में रहते थे, 70 साल में एक कांग्रेस के नेता, एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री बारंबार गए वहां, लेकिन कभी किसी ने बाबा साहब अम्बेडकर के लंदन के निवास पर ढोक देने का सोचा नहीं। हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी जब गए, खाली हाथ नहीं गए, लेकिन वे गए तो वो घर को खरीद के वहां उनकी शिक्षा भूमि में संग्रहालय बनाने का संकल्प लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। तो जन्मभूमि की बात हुई, शिक्षा भूमि की बात हुई, और तीसरी भूमि बाबा साहब अम्बेडकर की संघर्ष की भूमि, वो मुंबई बाबा साहब अम्बेडकर की संघर्ष की भूमि है। और जब मेरा मुंबई का प्रवास होता है, मैं हर बार वहां जाता हूं। 15 एकड़ मुंबई में, वर्ली में, उस 15 एकड़ में विश्व स्तरीय ऑडिटोरियम और मंदिर बाबा साहब अम्बेडकर की स्मृति में 1000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाने का संकल्प किया। तो आप मुझे बताओ, आपके और हमारे पथ प्रदर्शक, आप और हमारे संविधान की निर्माता को सम्मान किसी ने दिया? तो कांग्रेस पार्टी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है मेरे भाइयों और बहनों। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हमारी पार्टी ने जो योजनाएं बनाई, जिसकी उल्लेख प्रभुराम जी ने किया, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, हमारे युवाओं के लिए कमाओ और सीखो योजना हो, जहां 8 से 10,000 रुपया उसी समय जब अनुभव मेरा नौजवान ले रहा है, उसको तनख्वाह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये डबल इंजन की सरकार का कमाल है मेरे भाई और बहन। तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भारत विकास के पथ पर अग्रसर है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। मध्य प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में। जो आपका और मेरा राज्य बीमारू कहा जाता था, आज आपका और मेरा राज्य भारत को लीड कर रहा है। और आज सफर जारी है। आने वाले 3 महीनों में बहुत सारे प्रवासी पक्षियां यहां आएंगे। ऐसे ऐसे चेहरे आएंगे जो हमने जीवन भर नहीं देखे, और दुआई देंगे, गालियां देंगे, लेकिन ये याद रखना, ये भारतीय जनता पार्टी मेरी आजी अम्मा की पार्टी, मेरी दादी की पार्टी, जन जन से जुड़ी हुई पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी आपके विकास और आपकी प्रगति के लिए संकलित है। और आपका योद्धा, आपका भाई, आपका परिवार का सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ खड़ा है। आपका एक बार भी बाका नहीं होने देंगे दूंगा। कल शिवपुरी में जिले में जो घटना मुझे सूचना मिली, उस परिवार के विरुद्ध 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया गया है। कोई कल्पना न करे, मेरे अनुसूचित जाति समाज के विरुद्ध कोई भी अगर गलत काम करेगा तो मैं
साथ हो।